वेलकम बैक टू सी ट्यूटोरियल सीरीज। आज के लेक्चर में आप सीखोगे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का 4 वे में से थर्ड वे। इट मींस आज आप सीखोगे टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। ये टेक समथिंग क्या होता है भाई, पहले ये समझ लो कि टेक समथिंग क्या होता है। जैसे कि आपको 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, वो भी फंक्शन में, और उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, जो मेन फंक्शन से है ना, आपको डेटा को टेक करना पड़ेगा। जैसे कि 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए 2 वेरिएबल का जरूरत होता है, तो आपको सब्सट्रैक्शन नाम के फंक्शन में ही 2 वेरिएबल बनाना पड़ता। बट अब वो नहीं बना के आप 2 वेरिएबल कहां से लोगे, मेन फंक्शन से लोगे। इट मीन्स वो फंक्शन कहलाएगा टेक समथिंग नेचर का। और रिटर्न मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज को विथ लॉजिकली प्रोग्रामिंग विंडो पे करके दिखाएंगे। तो चलिए हमारे प्रोग्रामिंग विंडो पे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर से हम इस चीज को समझेंगे कि हमारा फंक्शन टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग नेचर का कब होगा। तो उससे पहले हम हेडर फाइल लिख लेंगे। ओके, हेडर फाइल लिख लेंगे, आप भी लिख लो। उसके बाद हम लोग कोनियों का भी हेडर फाइल लगा देंगे। हम लोग कोनियों का भी हेडर फाइल लगा लेंगे। ओके, कोनियों का भी हेडर फाइल लगा लेंगे। जो मेरा प्रोग्राम है वो अब हम एक मेन फंक्शन भी बना लेंगे। हम लोग मेन फंक्शन भी बना लेंगे। अब जाके आप और हम लोग 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एक फंक्शन को भी क्रिएट कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन। अब देखिए हमको यहाँ पे टेक समथिंग का मतलब क्या हुआ। टेक समथिंग का मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है, हमारे जो फंक्शन में सब्सट्रैक्शन का जो रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि 2 नंबर का जो रिक्वायरमेंट होगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, वो नंबर हमारा मेन फंक्शन से क्या हो, ट्रांसफर हो। हमारा मेन फंक्शन से वो जाए किसके पास, इसके पास। तब जाके हमारा जो फंक्शन है सब्सट्रैक्शन वाला वो कहलाएगा टेक समथिंग नेचर का। क्या कहलाएगा, इसके पास, यानी कि हमारा मेन फंक्शन 2 वैल्यू को ट्रांसफर करे सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन में, देन सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन वहां पे सब्सट्रैक्ट को परफॉर्म करे। और जब हमारा टेक नथिंग नेचर का होता तो हम मेन फंक्शन से 2 वेरिएबल नहीं लेते, 2 वैल्यू नहीं लेते, वेरिएबल का वैल्यू नहीं लेते। तो हमको 2 वैल्यू का जरूरत है, तो हम पहले मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल बना लेंगे, तब तो उसका वैल्यू यहाँ पे ले पाएंगे। तो उससे पहले हम मेन फंक्शन में 2 वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो इंट ए और बी करके हम 2 वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। प्रिंट एफ भी हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटर 2 नंबर 4 सब्सट्रैक्शन। ओके, इंटर 2 नंबर 4 सब्सट्रैक्शन। ऑलराइट, उसके बाद ये 2 नंबर को हम लोग स्कैन भी कर लेते हैं। स्कैन एफ %d एंड %a एंड %b। ऑलराइट, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये फंक्शन में हम गेट ch लगा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ये मेरा फंक्शन है, इसको कॉलिंग फंक्शन भी हम लोग को मेन फंक्शन में ही बनाना पड़ता है। तो कॉलिंग फंक्शन बनाने का सिंपल सा रूल है, फंक्शन का नाम और सेमीकोलन लिख दीजिए, तो हमारा मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखिए मेरा मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल हम लोगों ने बना चुका। अब ये वेरिएबल का वैल्यू को पास करना है। किसमें हमको वैल्यू को पास करना है, हमको इसका जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट होगा, वो वैल्यू को हमको पास करना है किसके पास, हमारा जो फंक्शन है उसके पास। ओके, अब हमारा फंक्शन में जो पास होगा, तो हमारा फंक्शन में पास होगा, पहले इसका वैल्यू को पास करते हैं, उसके बाद हम जो मेरा सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है उसमें कुछ लिखेंगे। तो वैल्यू को जो पास करते हैं, तो वैल्यू को पास करने का कुछ सिंपल सा वे होता है। जब हम यानी कि जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को पास करते हैं, तो हमको कॉलिंग करने के भी टाइम उसका वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। वेरिएबल ए और बी, यानी कि ए और बी का वैल्यू पास करना है, तो वो कॉलिंग करने के टाइम हमको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा जो फंक्शन है, ये सबसे पहले हम फंक्शन का जो डेफिनेशन है उससे पहले हम लोग वॉइड देंगे। वॉइड क्यों देंगे पता है ना, हम लोग वॉइड इसलिए देंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न नथिंग नेचर का है। कुछ रिटर्न यानी मेन फंक्शन को हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है
रिटर्न नथिंग। ओके, रिटर्न नथिंग, इस कारण से हमारा फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा अपना मेन फंक्शन को। कुछ रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे इंट लिखते हैं या फ्लोट लिखते हैं, कुछ जो भी यहाँ से रिटर्न करता है। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, अब जाके जो ये सब का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डेफिनेशन है। तो हमको डिफाइन क्या करना पड़ेगा, हम जो यहाँ से वैल्यू, यहाँ वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू पास कर रहे हैं किसके पास, सब फंक्शन के पास। सब फंक्शन के पास जो हम वैल्यू पास करेंगे उसको हम लोग किस में रखेंगे, जो वैल्यू पास करेंगे उसको हम किस में, तो एक हम वेरिएबल, दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एक्स करके और इंट वाई करके। अब जाके इसमें जो मेन फंक्शन में जो भी दो नंबर हम लोग इंटर करेंगे इसमें वो जाएगा, ये वेरिएबल में वो चला जाएगा और उसका वैल्यू इंट एक्स में पेस्ट हो जाएगा और इंट वाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंट एक्स और इंट वाई में आ जाएगा। अब जाके देखिए, अब इंट एक्स और इंट वाई में ये ए बी का मेन फंक्शन का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ चुका, तो इसको आपको सब्सट्रैक्ट कराने के लिए भी तो एक आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल हम सी ले लेते हैं, तो सी इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई। तो सिंपली मेरा ये वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में ही इसका वैल्यू को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, अब जाके हमको उसको प्रिंट कराना, प्रिंट एफ क्या देंगे हम लोग, सब इक्वल टू सब इज परसेंट डी। ऑलराइट, समझ पा रहे हो, सब इज परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग इसको सी कर देंगे, सब इज परसेंट डी। हाँ, तो अभी देखिए, तो हम लोगों का जो ये जो वैल्यू था मेन फंक्शन से, जो वैल्यू पास हुआ, मेन फंक्शन का जो वेरिएबल से जो वैल्यू आया उसको हम लोग क्या किए, कॉल करने के टाइम उसको हमको मेंशन किए कि किसका हमको वैल्यू को पास करना है। हम लोग को ए और बी वेरिएबल का वैल्यू को पास करना है, और किसको पास करना है, जो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, सब फंक्शन है। और सब फंक्शन का कॉलिंग फंक्शन में हम उसका क्या लिखे, वेरिएबल का नाम, तब जाके उसका वैल्यू जो भी हम प्रिंट कराएंगे वो वैल्यू कहां पे पास होके आ जाएगा, जो हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन में ही हम उसको डिफाइन करेंगे। इंट एक्स करके हम एक वेरिएबल लिया और इंट वाई करके उसमें इसका वैल्यू को पेस्ट हो जाएगा, और ये फंक्शन है और इसका डेफिनेशन में ही उसको डिफाइन कर दिए। और फिर जो हम, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किए इंट एक्स और इंट वाई नहीं, क्योंकि हम उसको फंक्शन में ही डिफाइन कर दिए। सो अब हम इजिली वे से इसको हम यहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए, अब आप जो फंक्शन जो बनाए हो, अब जो आप ये फंक्शन बनाए हो, इसको आप अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किए, तो हमको फंक्शन डिक्लेरेशन कर देना। तो फंक्शन डिक्लेरेशन करने का जो वे होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा वे होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप हम लोग का क्या, वॉइड है, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद जो हमारा जो फंक्शन का नाम, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन टेक समथिंग नेचर का है या फिर टेक नथिंग। हमारा फंक्शन टेक समथिंग नेचर, किस टाइप का डेटा को वो टेक कर रहा है, किस टाइप का डाटा वो मेन फंक्शन को, किस टाइप का डाटा हमारा मेन फंक्शन हमारा फंक्शन को भेज रहा है, वो है इंटीजर टाइप का डाटा। तो कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार हम लोग को इंट लिखना पड़ेगा। ओके, अब जाके हमारा फंक्शन ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसको रन करके भी देखेंगे, एक बार आप अच्छी तरीका से देख लो इसको, कहीं पे डाउट हो रहा है तो डाउट पूछ लो। ओके, ये रहा हम लोग का फंक्शन, ये था टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग नेचर का। ओके, सबस्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर था ना, तो इसको हटा दो, सबसेक्शन ऑफ 2 नंबर से हम लोग समझे थे। सो ये फंक्शन रहा। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, एक बार हम इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। एक बार हम इसको, इसका कोड वगैरह चाहिए तो हम इसका कोड आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, पहले इसको हम लोग को सेव करना है, देन इसको रन करना है। तो पहले जो पुराना फंक्शन था वो आ रहा है, अभी भी कुछ मिसिंग है, वो है गेस ch के प्लेस पे कुछ मिसिंग है, अभी हम उसको फिक्स करते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाले हैं, जो कि बहुत बुरा बात है, सेमीकोलन डालना ही पड़ेगा। तो इंटर 2 नंबर आपको दिख पा रहा है, इंटर 2 नंबर फॉर सबस्ट्रैक्शन हम लोग 50 प्लस 60 कर देते हैं, -10 होना चाहिए। देखिए, और यहाँ पे -10 हो चुका है, ये हमारा सबस्ट्रैक्ट हो चुका है। यानी कि एक बार आपको फिर से स्क्रीन को क्लियर करके दिखाते हैं, क्या करके दिखाते हैं, क्लियर। अब देखिए,
फिर से एक बार रन करते हैं। सो इंटर 2 नंबर 4 सब्सट्रैक्शन, हम लेते हैं 5 -5 0, तो 0 हो गया। ये मेरा जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर गया, हमारा जो लॉजिक है वो हो गया। आई थिंक आप इसको समझ पाए। अभी हम दूसरा लेक्चर देखेंगे जहाँ पे देखेंगे कि टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग क्या होता है। एक बार फिर से समझिए, एक बार लास्ट बार हम आपको समझा रहे हैं। टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है। ओके, हमारा जो मेन फंक्शन है वो कुछ डाटा को क्या करेगा, भेजेगा। किसको भेजेगा? जो हम फंक्शन बनाएंगे, तब जाकर फंक्शन कहलाएगा टेक समथिंग। समझे? मतलब टेक समथिंग कब कहलाएगा? जब हमारे पास जो फंक्शन जो हम क्रिएट किए उसमें जो लॉजिक परफॉर्म करने के लिए जो डाटा है वो हम कहां से लेंगे? मेन फंक्शन से लेंगे, तब जाके हमारा फंक्शन कहलाएगा टेक समथिंग। ओके, अब रिटर्न नथिंग और रिटर्न समथिंग। रिटर्न समथिंग कब कहलाएगा? जब हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कुछ डाटा मेन फंक्शन को रिटर्न कर दे तो कहलाएगा रिटर्न समथिंग। और फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है रिटर्न, तो रिटर्न नथिंग कहलाया। हम लोग का यहाँ पर रिटर्न कराने के लिए हम लोग को कुछ रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई होप कि आप ये समझ पाए हो कि टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका कोडिंग वगैरह चाहिए तो हम आपको कोडिंग टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया जाएगा। और आप चाहो तो हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में टेस्ट सीरीज चल रहा है electro4u.net में, तो वहां से विजिट करके टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। मतलब यहाँ पे दोनों चीज समथिंग है, मतलब कि यहाँ पे टेक भी समथिंग है और रिटर्न भी समथिंग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से ये लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और आइए हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम समझाएंगे आपको टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि वो भी सीखे फंक्शन में टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है। और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे देंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं www.electro4u.net पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आपको बताएंगे टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। थैंक यू।